हेलो भाई। आज हम आ चुके हैं सिनोनिम्स के पार्ट 2 पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के सिनोनिम्स। मैंने आपको टॉप मोस्ट 250 का बोला है, तो 250 पूरे होने तक हमारे लगभग 6 या 7 पार्ट होंगे, जिसके माध्यम से हम 250 सिनोनिम्स कंप्लीट कवर करेंगे। और आप इन्हीं सिनोनिम्स को पढ़ना, यही पेपर में आने हैं। ऑप्शन भी इनमें से चेंज नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपको। और मैंने भी इन्हीं से पढ़कर अपना एयरपोर्ट्स क्लियर किया है। तो आप आइए, चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं शुरुआत में 22 पर। 21 तक अपने पहले में कर लिए थे, और अब आते हैं 22 पर। 22 पर क्या आता है? क्या सुप्रोटेटिवसली। सुप्रोटेटिवसली मतलब हम क्या क्या मतलब क्या होता है? सुप्रोट मतलब होता है सीक्रेट, छुपाना। छुपाने के लिए यहाँ पे क्या क्या यूज हो जाएगा? सीक्रेटली। क्या हो जाएगा? सीक्रेटली। अब आते हैं 23 पर। 23 पे क्या दे रखा है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करने का सही अगर हम सिनोनिम्स देखें यहाँ पर, तो आ जाएगा फोरटेल। फोरटेल का मतलब होता है पहले ही बता देना। पहले ही बता देना और भविष्यवाणी दोनों एक ही चीज़ है, तो हम आंसर क्या हो जाएगा? फोरटेल। आगे आ जाते हैं हम 24 पर। 24 का क्या होता है? जेन्यून। जेन्यून मतलब होता है वास्तविक, रियल। तो इसका सीधा सा है, सो नॉर्मल आप भी कर सकते हैं, रियल। और हम आ जाते हैं आगे 25 पर। 25 में क्या होता है? कि भाई की क्या दे रखा है? एडवर्स। एडवर्स से हम क्या समझ? एडवर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल। प्रतिकूल के लिए यानी कि जो हमारे साथ न हो, इसके साथ क्या है? नेगेटिव। आगे आते हैं 26। 26 मतलब इलास्टिक। इलास्टिक, प्लास्टिक। आप कुछ मान लो कंप्लीट कर सके। प्लास्टिक क्या होता है? लचीला। जैसे इलास्टिक मतलब भी लचीला ही होता है, जिसका आंसर हो जाएगा सही, फ्लेक्सिबल। इसका आंसर सही क्या हो जाता है? फ्लेक्सिबल। और अब आ जाते हैं 27। 27 पर आ जाता है वेस्टिलेट। वेस्टिलेट मतलब होता है संदेह करना। संदेह करने का आंसर आप सही हो जाएगा वेवर। वेवर। क्या हो जाएगा? वेवर। और अब हम आते हैं 28 पर। 28 पर क्या हो जाएगा? इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब हो जाता है कि हम बिना निर्णय करिए किसी को मान लो दोषी ठहरा देते हैं, या जो दोषी न हो और उसको भी जब तक सजा ना सुनाई गई तब तक क्या होता है? वो फॉल्टलेस। और हम आते हैं आगे 29 पर। 29 पर क्या होता है? इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? बाधा। बाधा के लिए क्या यूज होगा? ऑब्स्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन। और अब हम आगे आते हैं 30 पर। 30 पे क्या दे रहेगा? एडवांस। एडवांस। एडवांस का मतलब होता है प्रगति, ग्रीम। और इसको हम क्या क्या डिसाइड कर देंगे एडवांस के लिए? प्रोग्रेस। क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस। और ये 23 थोड़ा कट गया है, और इसको मैं बता देता हूँ सीधे आपको बोलकर। प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यानी कि पूर्व निर्धारण। पूर्व निर्धारण के लिए प्रोग्नोसिस का क्या हो जाएगा? प्रोग्नोसिस के लिए पूर्व निर्धारण में प्रोग्नोसिस का हो जाएगा पूर्व निर्धारण, जिसका अर्थ, चलो ये छोड़ो, फिर बाद में करते हैं। आगे आ जाते हैं हम 32 पोच। पोच का मतलब होता है शिकार या शिकार करना। पोच का क्या हो जाएगा 32 पे? हंट। आगे आ जाते हैं रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब हो जाता है क्विक विद रिप्लाई। रिपार्टी मतलब जैसे हम कह देते हैं, रिपार्टी मतलब क्विक हो जाए, बहुत जल्दी मान रिस्पॉन्स देना किसी चीज़ का, ये हो जाता है रिपोर्ट। एक्सोहर्ट। एक्सोहर्ट का मतलब क्या होता है? विनती करना। जिसको विनती करने का जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अर्ज। क्या हो जाएगा? अर्ज। आगे आ जाता है 35। 35 पे क्या आ जाता है? ल्यूरिड। ल्यूरिड का क्या हो जाएगा? ल्यूरिड मतलब क्या होता है? हम शौक में जब डूबे होते हैं, शौक लगता है कोई झटका, और झटका देना क्या होता है? ल्यूरिड, यानी कि शॉकिंग। और 36 क्या हो जाएगा? फेमिलियर। फेमिलियर जैसे हम कह सकते हैं कि ये तो हमारे फेमिलियर ही है, हम क्या यानी कि उन्हें अच्छे से जानते हैं, यानी कि वेल नोन। अब आ जाते हैं 37। 37 क्या है? डेजर्ट।
डेजर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत मीठा। मीठे के लिए क्या हो जाएगा? स्वीट डिश। मीठे के लिए क्या हो जाएगी? स्वीट डिश। एफिलिएट। अब एफिलिएट नाम आप तो आसपास से सुना ही होगा कि एफिलिएट यानी कि संबंध संबंध है इस एफिलिएटेड विद द वेस्ट देन यूनिवर्सिटी। इस प्रकार एफिलिएट का क्या हो जाएगा? एसोसिएट। और हम आ जाते हैं 39। 39 पर क्या आ जाएगा? एक्सप्लिक्ट। एक्सप्लिक्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल क्लियर होना। एक्सप्लिक्ट मतलब है बिल्कुल क्लियर होना है, कोई भी बात बिना घुमा फिरा के सीधे तौर पर कहे जाए, क्या कह सकते हैं? एक्सप्लिक्ट। आगे आ जाता है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। मेहनती के यहाँ क्या, मेहनती का यहाँ पर क्या होगा? इंडस्ट्रियस। मेहनती का क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस। आगे आ जाते हैं इन्फ्यूरेट। इन्फ्यूरेट। इन्फ्यूरेट का मतलब क्या होता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर इन्फ्यूरेट करके कहना, यानी कि एनरेज। क्या हो जाएगा? एनरेज। और आगे आ जाते हैं 42। 42 में क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव, यानी कि और क्या पॉसिबल हो सकता है। प्रोस्पेक्टिव मतलब और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, यानी कि पॉसिबल। प्रोस्पेक्टिव क्या हो जाएगा? पॉसिबल। और अब आ जाते हैं लाउजी। लाउजी मतलब बहुत घटिया किस्म का होता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? अवेफुल। क्या हो जाएगा? अवेफुल। आगे आ जाते हैं 44 पे एसेंट्यूटेड। एसेंट्यूटेड मतलब होता है एशियंट, यानी कि प्राचीन। एशियंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन। 45 पर आ जाता है प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है बहुत, मान लो किसी चीज़ को महत्व देना, यानी कि किसी चीज़ के महत्व को समझना, यानी कि मोस्टली जो काम करते हैं हम, वैसे प्रीडोमिनेंटली इसका सही सिनोनिम्स है। अब आ जाता है प्योसिटी। प्योसिटी का हो जाएगा कमी होना। कमी होने का मतलब है शॉर्टफॉल। प्योसिटी मतलब क्या होता है? कमी होने। कमी होने के लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं शॉर्टफॉल। और अगला आ जाता है एवर्ट। एवर्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से बचना। बचने के लिए क्या करते हैं हम? किसी चीज़ को अवॉइड। तो हम क्या मान सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? अवॉइड। ये सिनोनिम्स बहुत ही शानदार सिनोनिम्स हैं जो हर बार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, मुझे भी मिले हैं, और मैं आशा करता हूँ आपके भी पेपर में यही सिनोनिम्स आए जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को देख लो, और जो आप तक अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि उनका भी एयरफोर्स क्लियर हो सके। क्या इसका आंसर क्या होगा? पेंसिव। पेंसिव मतलब क्या होता है? थॉटफुल। पेंसिव को क्या हो जाएगा? थॉटफुल, यानी कि सोचने वाला, बहुत किसी चीज़ के बारे में पेंसिव करना। क्या हम क्या समझ सकते हैं? थॉटफुल। आगे आ जाते हैं कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? सहपाठी, और जिसको हम क्या कह सकते हैं? फ्रेंडली। और अब आ जाते हैं 50 नंबर पर। 50 नंबर का क्या होता है? प्रोविजनल। प्रोविजनल यानी कि टेम्परेरी, यानी कि कोई भी काम प्रोविजनल होना, यानी कि जैसे हमारे एयरफोर्स की लिस्ट आती है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, यानी कि वो टेम्परेरी सिलेक्शन लिस्ट थी, और अभी जो फाइनल लिस्ट आती है वो होती है एनरोलमेंट लिस्ट, जिसके अंदर आपका नाम नामित होता है, तो आप एयरफोर्स ज्वाइन कर पाते हैं। अब आगे आते हैं 15 पर हॉरेंडस। क्या जाता है? हॉरेंडस। हॉरेंडस का मतलब हम क्या क्या होता है? कि जो बहुत ही डरावना हो, जिसको हम क्या सकते हैं? ग्रेटली अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब जो हमें सुहाना न लगे, और ग्रेट अनप्लीजेंट मतलब बहुत जो डरावना हो। तो ये था हमारा पार्ट सेकंड, और पार्ट 3 आपको आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और आपको बहुत 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 धन्यवाद।